हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग थे भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन्हीं ते काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज बहुत ही सुंदर विषय के संदर्भ में अपने को यहाँ चर्चा करनी है। मार्मिक भी है, विचारणीय भी है, चिंतन करने योग्य भी है। अनेक प्रकार की भ्रांतियों से भरा हुआ भी है। क्या विषय ऐसा है जिस विषय के संदर्भ में न केवल जैन, न केवल यहाँ अपितु पूरी दुनिया में लोगों में बहुत बड़े भ्रम चलते हैं। जैन अजैन अन्य परंपराएं सब कहाँ धर्म मान करके बैठे हैं और क्या स्वरूप समझ रखा है कि किसका चर्चा क्या करने वाले हो ये तो बताओ। कि पुण्य और पाप, पुण्य पाप की चर्चा है। पुण्य पाप दोनों मिलकर पायन बेड़ी डाली। पुण्य पाप दो, ये दोनों पुण्य पाप, सारा जगत पुण्य पाप में उलझाए। कोई पापी दिखाई देते हैं, कोई पुण्यात्मा दिखाई देते हैं। दो ही तरह के लोग दिखते हैं हमारे को जगत में, पापी या पुण्यात्मा। अभी उसका विश्लेषण करने वाले हैं, उसकी व्याख्या बहुत मार्मिक ढंग से करने वाले हैं। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस चर्चा को यहाँ से उठाएंगे और निष्कर्ष कहाँ तक पहुँचेगा कि इस पुण्य पाप की चर्चा को समझने का सार क्या था। हम इस पुण्य पाप की चर्चा को आखिर क्यों पढ़ें और ये पुण्य पाप से पार होकर मुक्ति की प्राप्ति कैसे की जा सके। बहुत सुंदर प्रकरण है। देखिए क्या कहते हैं। समस्त भारतीय दर्शनों में, भारतीय दर्शन कौन कौन से? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई? कि नहीं, क्रिश्चियन भारतीय दर्शन नहीं है, मुस्लिम भारतीय दर्शन नहीं है। क्या भारतीय दर्शनों में क्या लेना आपको? सांख्य, वेदांत, नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक, ये सब भारतीय दर्शन है। ठीक है ना? हाँ, वो सब भारतीय दर्शन। तो उन सब भारतीय दर्शनों में आत्मा परमात्मा, बंध मोक्ष, लोक परलोक के साथ पुण्य पाप भी बहुत चर्चित विषय रहा है सारे दर्शनों में। पुण्य 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 पुण्य, हर व्यक्ति पुण्य की बात करेगा, पुण्य की तरफ दौड़ने की। तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो। चलो जी, बाहुबली जी चलो, समय शिखर जी चलो, तीर्थ वंदनाओं के लिए चलो। तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो। क्यों कमाना चाहता है? सारा जगत पैसा कमाने में लगा है, तो कुछ धर्मात्मा बने दिखने वाले लोग पुण्य कमाने के चक्कर में लगे। जगत सारा किधर दौड़ रहा है? पैसा कमाने की तरफ। तो जो कुछ लोग धर्मात्मा जैसे दिखाई देते हैं वे किधर लगे? पुण्य कमाने के। पुण्य कमाओ। अरे साहब थोड़ा बहुत पुण्य कमा लो, भादवे का महीना चल रहा है तो पुण्य कमाने के लिए है। क्यों? 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। अरे साहब अठाइयाँ चल रही है, अठाइयाँ कल से लगेगी ना, अठाइयाँ शुरू हो रही है कल से। किस लिए? पुण्य कमाने के दिन आ गया है, पुण्य कमाने का अवसर आ गया है। क्या करोगे पुण्य की कमाई का? सारे दर्शनों में ये बहुत चर्चित विषय है। पुण्य पाप किसे कहते हैं और उनका मुक्ति के मार्ग में क्या स्थान है? पुण्य पाप की क्या परिभाषा है? किसको पुण्य कहें, किसको पाप कहें? मुक्ति के मार्ग में मोक्ष प्रकट करने के लिए, संसार का अभाव करके मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए इस पुण्य पाप का क्या स्थान है? रोल क्या है इनका?
इस विषय पर जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में मीमांसा करना ही यहाँ विचारणीय विषय है। आचार्य कुंद से लेकर आज तक जैन साहित्य के हर युग में पुण्य पाप मीमांसा होती रही है। हर युग में पुण्य पाप की मीमांसा होती रही है। आज भी ये चर्चा का विषय मुख्य चर्चा का विषय है। विवाद पुण्य पाप की परिभाषा के संबंध में ना होकर मुक्ति मार्ग में उसके स्थान को लेकर है। पुण्य पाप की परिभाषा में थोड़ी ना विवाद है। सारा जगत जानता है हिंसा झूठ चोरी पाप है। सारा जगत कहता है कि देवशस्त्र गुरु के समागम में रह करके पुण्य बनता है। तो पुण्य पाप के विषय के संबंध में विवाद नहीं है इतना। लेकिन पुण्य से मोक्ष, पुण्य का मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है? पुण्य से मुक्ति मिलेगी कि नहीं? पुण्य धर्म है या नहीं? सारा झगड़ा इस जगह पर आकर के खड़ा हो जाता है। इसमें किसको ऐतराज है कि झूठ बोलना पाप है? छोटे छोटे से बच्चे कहते हैं झूठ बोलना पाप है। क्या घर के नीचे सांप है? सब झूठ बोलना पाप है। तो पाप तो सब कहते हैं, और पुण्य क्या है? सच बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप है, सच बोलना पुण्य है। तो अभी चक्कर क्या है कि पाप मत करो और पुण्य करो, तो पुण्य करके मोक्ष मिल जाएगा क्या? मोक्ष मार्ग में पुण्य का क्या स्थान है? पुण्य और पाप दोनों आत्मा की विकारी अंतर्वृत्तियां हैं। लो क्या कह दिया, पहला ही वाक्य, पुण्य और पाप दोनों विकारी वृत्तियां हैं, आत्मा की विकारी वृत्तियां हैं, अंतर्वृत्तियां हैं, अंतर की खोटी वृत्तियां हैं। पाप और पुण्य दोनों देव पूजा, गुरु उपासना, दया, दान, व्रत, शील, संयम आदि के प्रशस्त परिणाम, शुभ भाव, ये पुण्य भाव कहे जाते हैं। पहला वाक्य तो कह दिया विकारी अंतर्वृत्तियां हैं, और फिर उसमें क्या क्या गिनाया है इन्होंने? पुण्य और पाप दोनों आत्मा की विकारी वृत्तियां हैं। फिर कह रहे हैं देव पूजा, गुरु उपासना, दान, दया, ये सब, इसका मतलब ये सब विकारी अंतर्वृत्तियां हैं। देखो क्या कह रहे हैं, प्रशस्त परिणाम पुण्य भाव कहे जाते हैं, और इनका फल अनुकूल संयोगों की प्राप्ति है। इनके फल में अनुकूल संयोग मिलते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह संचय आदि के भाव पाप भाव हैं, और इनका फल प्रतिकूलताएं हैं। पुण्य का फल और पाप का फल, पुण्य के फल में अनुकूलताएं मिलती हैं, पाप के फल में प्रतिकूलताएं मिलती हैं। तो ये पाप का फल क्यों मिलता है? कि पाप बांधता है, इसलिए फल मिलता है। अभी 15-20 मिनट पहले पढ़ा करके आया मैं वहाँ स्मारक में, क्लास में, सर्वार्थ सिद्धि और कर्मों के आश्रव के कारण चल रहे थे। तो 11 नंबर का सूत्र है असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोहे स्थानान्य असद्वेद्य से। और फिर उससे विपरीत जो है साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण, यही तो बतला रहे। साता माने पुण्य, असाता माने पाप। पाप और पुण्य, पाप भाव, पुण्य भाव। अब इन भावों से जो कर्म बंधा, और वो कर्म जब फल देगा, रिटर्न जब मिलेगा उसका, अभी तो इन्वेस्टमेंट चल रहा है, भाव तो इन्वेस्टमेंट है क्या? अब उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या मिलेगा? क्या आपके इन भावों के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या मिलेगा? या तो आपने जो इन्वेस्ट किया था वो डूब जाएगा डूबत खाते, जहां आपने इन्वेस्ट किया था वो कंपनी ले भागी। ऐसा होता है ना, पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, या तो अच्छा रिटर्न मिल जाए और या फिर डूब जाए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लगता तो है अच्छा रिटर्न मिलेगा, अरे कम क्या नुकसान हो जाता है। ऐसे ही ये जो परिणाम हैं हमारे, ये जो भाव हैं, ये भाव हैं इन्वेस्टमेंट। हमने जो भाव किए, इन भावों के बारे में हमने सोचा कि इन भावों से हमें अच्छा फल मिलेगा, लेकिन हो गया उल्टा। क्योंकि हम ये सोच रहे थे
कि ये हमारे अच्छे भाव हैं, ये अच्छा काम है साहब, ये अच्छा काम है, लेकिन भाई साहब वो अच्छा नहीं था जिसे तुम अच्छा समझ रहे हो। जिसको आपने समझ लिया ना कि ये तो अच्छा है, ये तो बहुत ईमानदार है, वही ले भागा। क्या अरे अच्छा नहीं समझते तो करोड़ों रुपया क्यों देते, क्यों दिया? अरे कितने शोरूम है इसके बड़े बड़े, इसके कहाँ क्यों दिया आपने? अच्छा समझ करके इन्वेस्ट किया। तो ऐसे ही जो भाव आप कर रहे हो, आप सोच रहे हो ये तो अच्छा है, ये अच्छा, इसमें क्या गलती है? लोग तो ऐसी बातें करते हैं, हमने क्या गलत काम किया साहब? मैं कह रहा हूं मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों साहब? कभी कुछ गलत किया नहीं, मैंने कभी गलत नहीं किया कभी भी। बताओ मैंने क्या गलत किया आज तक? कि सुन, ये जो तेरे परिणाम हैं, ये जो तेरे भावों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उससे पता लगेगा पुण्य क्या है और पाप क्या है। शुभ परिणाम, फल की अपेक्षा से यदि बात करो तो पुण्य के फल में मिलती है अनुकूलताएं और पाप के फल में मिलती है प्रतिकूलताएं। चलो आगे। सामान्य जन पुण्य को भला और पाप को बुरा मानते, जन सामान्य की बात है, होता है सब। हर व्यक्ति ये कहता है पुण्य भला है साहब, पुण्य तो बहुत अच्छा है साहब, और पाप, अरे पाप नहीं, पाप मत करो, पाप से दूर रहो, पाप से बचो। सब ये कहते हैं पाप से बचो और पुण्य करो। ये कह रहे हैं ना, जन सामान्य जन, पब्लिक की बात करो तो क्या कहेंगे? पाप भला है, पुण्य भला है, पाप बुरा है। क्योंकि मुख्यतः पुण्य से मनुष्य व देवगति की प्राप्ति होती है और पाप से नरक व तिर्यंच गति की। क्या पुण्य से क्या मिलता है? पुण्य से हो स्वर्ग, नरक निवास होवे पाप से। नरक निवास पाप से और स्वर्ग निवास पुण्य से। पर उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि चारों गतियां संसारी है, दुख रूपी है, चारों गतियों में दुख ही दुख है, सुख किसी भी गति में नहीं है। पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला की पहली डाल में चारों गतियों के दुख ही तो दुख बतलाए हैं, यही तो बताया है वहां पर। सब जगह पर दुख है, जब नरक में भी दुख है और स्वर्ग में भी दुख है, तो फिर जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो वो अच्छा कैसे होगा? क्या कांटों का ताज है? ऐसा नहीं है। आपको दिख रहा है दूर के ढोल सुहावने, अरे साहब मजा आ रहा है, किस में मजा आ रहा है तेरे को? क्या दुख रूप है वो स्वर्ग भी, उस देवगति की प्राप्ति भी कष्ट रूप है, इसलिए वो भला कैसे हो सकता है? इस प्रकार वैराग्य भावना में साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। कितना सुंदर कह रहे हैं। मोतिया बिंदु हो गया क्या शांतिनाथ भगवान के आंखों में? क्या कह रहे हो? पीलिया हो गया था, गड़बड़ तो थी। जो संसार, अरे नहीं मजाक कर रहे हैं, समझ लेना। वो मजाक तो इसलिए कर रहे हैं कि उनको शांतिनाथ भगवान को 6 खंड का वैभव, 6 खंड की विभूति, इतना लंबा चौड़ा राजपाट, और उनको क्या सुख नहीं नजर आ रहा? उनको सुख नहीं दिखाई दे रहा उसमें। ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्या प्रॉब्लम थी? हमें उन सब में सुख दिखाई दे रहा है, उनको सुख नहीं दिखाई दे रहा है। प्रश्न किया यहाँ वैराग्य भावना में, जो संसार विषय सुख हो तो बताओ, यदि संसार विषय, संसार में सुख हो तो, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? क्यों त्याग किया उन्होंने?
यदि इन सब में सुख था, यदि राजपाट में सुख था, यदि महल मकान में सुख था, यदि रानियों में, वैभव में, रत्नों में, नौकर चाकर सारी सब सुविधाओं में यदि सुख था, तो फिर छोड़ा क्यों, ये बताओ। क्या कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि आपने शहर क्यों छोड़ दिया, अरे नहीं कोई तकलीफ नहीं थी हमारे को, कोई परेशानी नहीं, फिर आगे छोड़ा क्यों? आपने एक मकान छोड़ा और दूसरा लिया, तो एक मकान छोड़ा क्यों, ये बताओ। तकलीफ में थे भाई साहब, परेशानी थी, वहाँ गुजारा नहीं होता था, वहाँ रह नहीं पाते थे, वहाँ कमी पड़ती थी, छोटा पड़ता था, पानी की प्रॉब्लम थी, ट्रैफिक रहता था, जाम रहता था, क्या करें, बहुत बहुत, इसलिए मैंने कुछ ना कुछ थी ना तकलीफ। कोई व्यक्ति एक चीज को छोड़ता है, आपने उसको क्यों छोड़ दिया, मतलब किसी ने किसी से तलाक लिया हो, उसे तुमने क्यों छोड़ दिया कि मैं जानता हूँ तुमने क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ा किसी ने किसी को, किसी भी वस्तु को आपने छोड़ा क्यों? क्या एकदम आपने इसके हाथ लगाया और छोड़ दिया इसको, क्यों छोड़ा? करंट आया, क्या गरम लगा मेरे को, माने तकलीफ होती है तो छोड़ता है, नहीं तो क्यों छोड़े। हमारा प्रश्न ये है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। विषय भोग आदि को छोड़कर काहे को उन्होंने मोक्ष साधन किया, क्यों करते हुए? घर बार छोड़ करके जंगल का रास्ता क्यों अपना लिया? भोग छोड़कर संयम में क्यों उन्होंने प्रीति करी? मतलब मेरे को नौकर चाकर सब कुछ छोड़ दिए, अरे अच्छे अच्छे गहने जेवर राजपाट राजसी आभूषण ठाट बाट उन सबको छोड़कर और नग्न दिगंबर साधु हो गए। ये क्या किया उन्होंने, ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्या मिल गया उनको ऐसा सब करने से, क्यों करते? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है, जो वास्तव में कोई व्यक्ति यदि गहराई से विचार करे तो उसके हृदय को झकझोर देवे, ऐसा प्रश्न है। आपको मजा आ रहा है, लेकिन सच बताओ इसमें कहाँ मजा है? आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इसमें क्या अच्छा है ये बतलाओ। और सुनो, कह तो रहे हो अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, फिर कभी आप ही कह देते हो हमारी हम ही जानते हैं सब, दोनों बातें कह देता है, तो इधर मेरी मैं ही जानता हूँ, अब फिर आपको कोई और कोई तकलीफ, अरे नहीं तकलीफ का क्या काम है, अरे वाह संसार में सुख है, घर गृहस्थी में रहते हुए सुख है। दीक्षा क्यों ले लेते हैं ये बताओ मेरे को। आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार ग्रंथादि राज में 201 नंबर गाथा चरणानुयोग सूचक चूली का प्रारंभिक गाथा में क्या कहते हैं? पड़िवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। लो क्या समझ में आया, क्या अर्थ है? बहुत सरल है। पड़िवज्जतु यानी ग्रहण करो, सामन्नम श्रावण्य, श्रावण्य मुनि श्रवण, पड़िवज्जतु सामन्नम श्रवणपना मुनिपना अंगीकार करो, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो। क्या कह रहे हैं? हे जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। सुनो, आपके पास आकर के यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि मुझे दुख से बचा लो, तो आप क्या कहोगे? कि पुलिस की शरण ले, कानून की शरण ले, दर्द हो रहा है तो डॉक्टर की शरण ले। अब आप क्या कहोगे बतलाओ? तू यदि तकलीफ पा रहा है, थोड़ा पैसा कमा, थोड़ा बिजनेस कर, थोड़ी मेहनत कर, दिन रात एक कर, परिश्रम कर। आप क्या कहोगे सुखी होने के लिए? और बीतरागी संत क्या कहते हैं सुखी होने के लिए? बताओ। पुण्य कमाने की बात नहीं कही उन्होंने, ये नहीं कहा ये कर वो कर ये कर, इनको इकट्ठा कर, इनसे सुखी हो जाएगा। पड़िवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनि व्रत अंगीकार कर, श्रावण्य अंगीकार कर। सोचना विचार करना साहब आचार्य कुंद स्वामी के इन शब्दों की तरफ। मतलब इस संसार दशा में कहीं भी सुख नहीं है। मैं एक कठोर बात कह सकता हूँ इस प्रसंग पर,
जो कोई व्यक्ति आपको सुखी होने के नाम पर आपको आशीर्वाद दे कि तुम्हारा बिजनेस बहुत बढ़े, इसका मतलब ये है कि वो धोखा दे रहे हैं या समझते नहीं है। क्या तो खुद को समझ नहीं? अरे साहब आपको आशीर्वाद दे दिया हमने, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। अरे तुम चिंता मत करो, अरे साहब दिन दुगना रात चौगुना तुम्हारा बिजनेस बढ़े, खूब बढ़ाओ, खूब कमाओ, खूब लंबा चौड़ा तुम्हारा परिवार हो। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। कौन कहता है? श्रीमद राजचंद्र जी कह रहे हैं क्या बढ़ गया? लक्ष्मी बढ़ गई, अधिकार भी बढ़ गया, पद प्रतिष्ठा बढ़ गई, लेकिन क्या बढ़ गया तेरे में ये तो बता। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बढ़ गया? जिसको पाकर के तुम इतना इतरा रहे हो तो किसी व्यक्ति ने कह दिया तुम्हारी दुकानदारी खूब चले, ऐसा हमने तुम्हारे को आशीर्वाद दिया, बिजनेस तुम्हारा दिन दुगना रात चौगुना बढ़े। कि काहे का आशीर्वाद दे रहे हो महाराज? बिजनेस से छूटने का आशीर्वाद दो। तो घर ही बैठ जाएगा, बोले आशीर्वाद दे दिया क्या? अरे तू कमाएगा दिन दुगना रात चौगुना, तेरा दुकान चलता रहेगा, तेरे को रोटी खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। धर्म ध्यान जिन मंदिर आकर के पूजन भक्ति स्वाध्याय तो सब छूट ही जाएगा। बोलो आप सोचो, आज यदि उनको कोई समझाने लगे, समझ लो आप किसी को भी, अंबानी बंधुओं को समझ लो या किसी को भी कि थोड़ा ये फुर्सत कहाँ है? टाइम है क्या उनके पास में? मरने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है सर। टाइम ही नहीं है हमारे पास में, टाइम ही नहीं है हमारे पास में, क्या करें हम? तो करता ही के लिए रहा है फिर, ये टाइम नहीं है तो काय के लिए कर रहा है? क्यों भाग दौड़ कर रहा है? जब टाइम नहीं है तेरे पास में, किसके लिए? अपने आप के लिए। तो फिर तेरा टाइम जा कहाँ रहा है? तेरे पास यदि अपने आप के लिए टाइम नहीं है, इसका मतलब तेरा पूरा का पूरा टाइम दूसरों के लिए जा रहा है। यही तो मतलब हुआ ना, अपने आप के लिए टाइम नहीं है इसका। कहाँ उलझ रहा है? सुन भाई, श्रावण्य अंगीकार करो, मुनिव्रत अंगीकार करो। काहे को शिव साधन करते, काहे को संयम से अनुराग करते, क्यों संयमी होते, क्यों वीतरागी होते, क्यों वीतरागी पथ पर चलते, क्यों घर गृहस्थी परिवार आदि का त्याग करते? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता है क्या? ये वो प्रश्न है, ये वही प्रश्न है जो प्रश्न यहाँ उठाया है, यही प्रश्न कर रहे हैं। बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता? कि साहब बना तो सकता है, तीर्थंकरों को तो नहीं बनाता था, इसलिए वे छोड़ भागे। क्या जिन संसार दुखों से तीर्थंकर आदि भी डर कर भाग गए, छोड़कर चले गए। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक 20 नंबर पेज पर कहते हैं ये कितना सुभट है, कितना बलवान है, कितना शक्तिशाली योद्धा है, धीर वीर है, इसको डर नहीं लगता है। इसको संसार के दुखों से घबराहट नहीं होती, इसको देख करके लगता नहीं है कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं, ये कुछ गलत हो रहा है, इसको लगता नहीं है, ये फील नहीं करता है ऐसा। देखो क्या कहते हैं, आगे पढ़ो, थोड़ा तो पढ़ें अपन आगे क्या कहना चाहते हैं। श्रवण संस्कृति के प्रतिष्ठापक महान आचार्य कुंद ने पुण्य पाप दोनों को संसार का कारण बताकर उनके प्रति राग और संसर्ग करने का स्पष्ट निषेध किया। लो, राग मत करो, पुण्य और पाप दोनों संसार के कारण हैं। पाप भी संसार का कारण है, पुण्य भी संसार का कारण है। इनके प्रति राग भी नहीं, इनके प्रति संसर्ग करने का स्पष्ट निषेध किया है। उनका कथन उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है। आचार्य कुंद के शब्दों में सुनो। समय सार ग्रंथादिराज पुण्य पाप अधिकार की पहली गाथा 144वीं गाथा तक कर्ता कर्म अधिकार था।
145वीं गाथा से पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ होता है। 145, 146 और 147 नंबर गाथा में क्या कहते हैं, बोलिए अच्छी धुन में। सुहकम चा विजाण सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी। देखो क्या कह रहे हैं, कम्मम सुहम शुभ कर्म, कम्मम असुहम अशुभ कर्म, कुशीलम कुशील है, कम्मम असुहम पहला शब्द क्या है, कम्मम असुहम संधि विच्छेद होते असुहम हो जाएगा, कुशीलम और सुहकम्मम चावी जान है, सुशीलम शुभ कर्म को सुशील अच्छा जानो, अशुभ कर्म को खोटा जानो। क्या कह रहे हैं, कहतम होदी सुशीलम, उसको सुशील कैसे कहें हम, जम संसारम पवेसेदी, जम संसारम पवेसेदी, जो संसार में प्रवेश कराता है उसको कैसे सुशील कहें। आगे, सोवर्ण्यम पिणीयलम बंधदि कालाय संपिजय पुरिसम बंधदेवम जीवो सुहम सुहम वा कदम कम्मम। आगे, तम हादु कुशीलेहिम ययायम गुणमावा साईणो हि विनाशो कुशील संसग्रायण। देखो अनुवाद में क्या कहते हैं, बहुत मार्मिक है भाई साहब ये गाथाएं। एक बार कोई व्यक्ति गहराई से इन गाथाओं को पढ़ लेवे, मूल गाथाएं 2000 साल पहले लिखी हुई, अपने घर की बात नहीं है, किसी के घर की बपौती नहीं है, ये जैन शासन है, ये साक्षात तीर्थंकरों के द्वारा गणधरों के माध्यम से और पूर्वाचार्यों से चली आई हुई बात है, हमारे घर की बात नहीं है। मानो चाहे नहीं मानो, ये आपकी मर्जी की बात है, लेकिन एक बार पढ़ो तो सही। ये एंगल है, इस एंगल को देखो तो सही, कितनी दृढ़ता से आचार्य कुंदकुंद आचार्य, जिनका नाम आज बहुत सम्मान से श्रवण परंपरा में लिया जाता है, बहुत सम्मान से। मैं कहता हूं प्राचीन आचार्यों में यदि सर्वोपरि किसी आचार्य का नाम देना हो तो हम आचार्यों में कुंदकुंदाचार्य का नाम लेते हैं। न हुए हैं न हुएंगे मुनिंद कुंद कुंद से, सुनिए पंक्तियां आपने, न हुए हैं न होएंगे मुनिंद, ऐसे मुनिराज कुंद कुंदाचार्य जैसे, कुंद कुंदाद्यो क्या, हाँ कुंद कुंदाचार्य के संदर्भ में चर्चा, कुंद कुंदाचार्य का परिचय नहीं आया क्या अपने किसी पाठ में, किसी भी पाठ में नहीं आया। बोलो, बड़े आश्चर्य वाली बात लग रही है। 8वां भाग है ये अपना, कुंद कुंदाचार्य के परिचय की चर्चा नहीं हुई। कौन थे कुंद कुंदाचार्य, अरे क्या महिमा गाए हम कुंद कुंदाचार्य की। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो, मंगलम कुंद कुंदाद्यो आद्यो। शुरुआत जैन परंपरा, वीतरागी जैन शासन दिगंबर मुनिराजों की परंपरा जहां से शुरू होती है, कुंद कुंद आदि में, आद्यो शुरुआत में, जैन धर्मोस्त मंगलम। आचार्य कुंद कुंद का नाम भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर के पश्चात याद किया जाता है। भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी की परंपरा का दृढ़ता से, बारीकी से हूबहू निर्वहन करने वाले यदि कोई थे तो वे आचार्य कुंद कुंद स्वामी थे। उनकी लेखनी जो चली है वो देखो तो सही, किसकी हिम्मत हो सकती थी ऐसे शब्द कहे। आप में हमारे में ताकत नहीं है। अशुभ कर्म कुशील है, ओहो अशुभ खोटा कर्म, खोटा काम, पाप कर्म कुशील है। अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म कैसे हैं, सुशील है। सुशील अच्छे हैं, अच्छा काम है, कुशील मतलब खोटा काम है, सुशील मतलब अच्छा काम है। ऐसा तुम जानते हो, ऐसा जगत जानता है, ऐसा सारा जगत कहता है, किंतु मेरा प्रश्न ये है, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, तुम ये जानते हो ना, तुम ये जानते हो ना कि पाप कर्म बुरा है, तुम ये जानते हो ना कि पुण्य कर्म अच्छा है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है,
वह सुशील कैसे हो सकता है जो शुभ कर्म इस जीव को संसार में प्रवेश कराता है? उसको भला कैसे कह रहे हो तुम? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हम कैसे कहें उसको भला कैसे कह रहे हो? सुशील है शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील है, संसार के हैं हेतु वे कैसे कहें कि सुशील है। ज्यों लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती। क्या कह दिया? शब्द पकड़ने की कोशिश करो। ज्यों लोह बेड़ी, बेड़ियां, ज्यों लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। क्या बंद बोल रहे हैं ना? बंद कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये 146 कह रही है। 146 नंबर गाथा कह रही है। यही तो पढ़ी है अभी अपन ने। नीचे अनुवाद पढ़ो तो समझ में आएगा। जिस प्रकार लोहे की बेड़ी के समान सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है, लोहे की बेड़ी के समान सोने की बेड़ियां भी पुरुष को बांधती है। चलो आपको कैसे बांधे बोलो? लोहे की से बांध, एक व्यक्ति को लोहे की बेड़ियों से बांधा, दूसरे को सोने की बेड़ियों से बांधा। जिसको सोने की बेड़ियों से बांधा था वो खुश होता है। और देखो मेरी तो कितनी चमक रही है। क्या सोने की जेल में बंद करें आपको? सुनो भाई, एसी हॉल, एसी रूम, क्या है, सर्व सुविधाएं, शेख अब्दुल्ला की जेल। जेल तो जेल है भाई साहब, कितनी भी सुविधाएं क्यों नहीं हो, अरे कितने भी आराम क्यों नहीं हो, लेकिन बंधन तो बंधन है। पराधीन स्वप्ने उन सुख नहीं, पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। जेल है। यदि आप जेल से छूटना चाहते हो तो आपको ये बंधन किससे हुआ है इसकी तरफ दृष्टि न देकर बंधन है इस पर दृष्टि होनी चाहिए। बंद है भाई, लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, बंधन तो हो रहा है। हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमें तो सोना सोना दिखता है ना, सोना, ओह गोल्ड, अरे सोना, मजा आ गया। क्या हाँ, पकड़ा हुआ ही है, बेड़ियों में तो बंद है। अब और क्या पकड़ेगा कोई? देखो आगे, जिस प्रकार लोहे की बेड़ी के समान सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है, उसी प्रकार अशुभ कर्म के समान शुभ कर्म भी जीव को बांधता है। अशुभ के समान शुभ भी बांधता है। इसलिए 147 नंबर गाथा का अनुवाद, इसलिए इन दोनों कुशीलों, दोनों कुशीलों, तमहादु कुशीलेहिम, तमहादु, दु मतलब दो, कुशीलेहिम, दो कुशील। दो कुशील कौन कौन से हैं? पुण्य और पाप। अभी तो एक को कुशील कह रहे थे, दूसरे को सुशील कह रहे थे। एक को खोटा कह रहे थे, एक को अच्छा कह रहे थे। ये कह रहे थे ना जन सामान्य। अब कह रहे हैं इस प्रकार दोनों खोटे कामों के साथ। दोनों खोटे काम, कुशील माने क्या है? खोटा काम। कह रहे इसलिए इन दोनों कुशीलों के साथ राग व संसर्ग मत करो। उसके साथ में राग मत करो, उसके साथ में संसर्ग मत करो, उसमें मत अटको। अटकने के स्थान बहुत है भैया, क्योंकि कुशील के साथ संसर्ग व राग करने से स्वाधीनता का नाश होता है। हाँ, मुक्ति का नाश होता है। मुक्ति माने स्वाधीनता, बांधने वाली है ना ये, स्वाधीनता का नाश हो जाएगा इनके माध्यम से। शुभ भावों से, सुनना क्या कहना चाह रहे हैं। शुभ भावों से पुण्य कर्म का बंध होता है शुभ भावों से, और अशुभ भावों से पाप कर्म का बंध होता है।
शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है, अशुभ भावों से पाप का बंध होता है। बंध चाहे पाप का हो या पुण्य का, बंध चाहे पाप का हो या पुण्य का, वह है तो आखिर बंधी। लोहे की बेड़ियों से बांधो चाहे सोने की बेड़ियों से बांधो, बंधन तो बंधन ही है। अच्छा, कड़वा जहर अच्छा होता है कि मीठा जहर अच्छा होता है? नहीं नहीं, मीठा, अरे साहब मीठा जहर है तो बहुत टेस्टी है, टेस्टी है, जहर तो जहर है क्या? बंधन तो बंधन है, किसी का भी हो चाहे, बंधन तो बंधन ही है, किसी भी प्रकार का बंधन क्यों नहीं हो। और राग का बंधन, मोह का बंधन, ये तो बहुत खतरनाक बंधन है, अदृश्य बंधन है, दिखाई नहीं देता है। मोह का बंधन आंखों से दिखाई नहीं देता। राग, तन्मयता, एकत्व, बुद्धि, पर के प्रति जुड़ान, ये बंधन हमारे को दिखाई नहीं देता। तो बंध चाहे पाप का हो या पुण्य का, वह है तो आखिर बंध ही, उससे आत्मा बंधता ही है, मुक्त नहीं होता। साहब चाहते क्या हो आप? सब छुड़ाओगे हमारा? व्यक्ति पहले तो धर्म ध्यान करता नहीं है, शुभ भाव करता नहीं है, मोक्ष मार्ग में लगता नहीं है, वो इधर लगने लगे और तुम कह रहे हो कि बंध रहा है, बांधेगा, संसार में रुलेगा। हम क्या करें क्या? हमारे को ये समझ में नहीं आता है कि तुम्हें करना कुछ नहीं है, समझना है। क्या करना कुछ नहीं है, समझो पहले मैटर समझो, मैटर क्या है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि गलत फहमी में मार्ग को मंजिल समझ ले, कहीं ऐसा नहीं हो जाए जहर को अच्छी मिठास जानकर सेवन करने लगे, ऐसा नहीं हो जाए। जहर तो जहर है, बंधन तो बंधन है, बंधन को बंधन रूप से स्वीकार तो करो। ये सब छोड़ने ग्रहण करने की बात कहाँ चल रही है अभी तो पुण्य पाप को समझा रहे हैं और तुम छोड़ने पे ले आए। तुम्हारी बुद्धि तो सुई अटकी है ना वहाँ कि अरे यार ये हमारे को पुण्य छुड़ाएंगे यार, ये पुण्य को ये बताएंगे यार, ये तो वहाँ तक ले जाएंगे हमारे को। दिमाग में तो वही चल रहा है, हर लाइन को पढ़ते समय आपके दिमाग में तो यही बैठा है, पुण्य तो यही है, पुण्य को तो छुड़ाएंगे, ये पुण्य छुड़ाने की। अरे कोई नहीं छुड़ा रहे हैं, कोई नहीं ग्रहण करा रहे हैं, न ग्रहण करने की चर्चा चल रही है न छोड़ने की चर्चा चल रही है। अभी सिर्फ बात ये चल रही है कि पुण्य भी कोई दूध का धुला नहीं है। क्या जो आपने पुण्य को इतना अच्छा समझ लिया ना, बहुत अच्छा है, कोई ये भी कोई बहुत, आखिर एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, समझ लो आप। मुक्त तो शुभाशुभ भावों के अभाव से मुक्त कैसे होते हैं? शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों के अभाव से। सिद्ध भगवान को कौन से भाव होते होंगे बताओ? अच्छा हम आपसे पूछते हैं, पूजन करना यदि धर्म है तो सिद्ध भगवान कितना धर्म कर रहे हैं? वो तो पूजा ही नहीं करते। पूजन करना यदि धर्म है तो मुनिराज कितनी पूजन करते हैं? मुनिराज तो पूजन ही नहीं करते, उनकी तो होती है पूजा, वो पूजन थोड़ी ना करते। तो पूजन नहीं करते हो, मुनिराज ने पूजन करना छोड़ दिया, मुनि अवस्था अंगीकार की तो पूजन करने का त्याग कर दिया। गृहस्थ दशा में पूजन ना करे तो पापी, क्या? और मुनि होकर के पूजन का त्याग न होवे तो मुनि पद कैसा? समझ में आ रही है बात? अरे वो कैसे कर सकते हैं बताओ? ये तो गृहस्थों का आवश्यक है भैया, मुनिराज का आवश्यक नहीं है। वो उनका तीर्थंकर पूजन करेंगे, मुनिराज पूजन तीर्थंकर की पूजा करें नहीं, कैसे करेंगे? वो पूज्य हैं, वो पूजा करने वाले नहीं है, पंच परमेष्ठियों में शामिल है। देव शास्त्र गुरु वे पूज्य हैं, वे पूजा करने वाले नहीं होते। शुभ और अशुभ भावों के अभाव से मुक्त होता है। मुक्ति का कारण तो अशुभ का भी अभाव है, शुभ का भी अभाव है। करते नहीं है ना, आपने थोड़ी देखा होगा पूजा करते, पूजा नहीं करते। मुनिराज को देखा कि थाली लगा करके बैठे हैं, आगे चढ़ा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। थाली कहाँ से लाएंगे, सामग्री कहाँ से लाएंगे, उनके पास जाएंगे? तो बड़ी प्रॉब्लम है। अर्थात शुभ भी नहीं और अशुभ भी नहीं, अर्थात शुद्ध भाव माने वीतराग भाव से ही होता है। मोक्ष तो वीतराग भाव से ही होता है। अतः मुक्ति के मार्ग में पुण्य और पाप का स्थान अभावात्मक ही है।
झटका दे दिया। अभाव आत्मा की है, पुण्य भी नहीं चाहिए और पाप भी नहीं चाहिए। आपको यदि मोक्ष चाहिए, पुण्य से हो स्वर्ग नरक निवास होवे पाप से, पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। ये कह रहे हैं नीचे योगेंदु देव आगे, आगामी गाथा जो यहाँ उद्धृत की है योगेंदु देव योग सार की 32वें नंबर की गाथा। पुण्य और पाप दोनों संसार का कारण है, पुण्य से स्वर्ग, पाप से नरक, लेकिन मुक्ति रमणी प्राप्त होती पुण्य पाप से नहीं, निज आत्मा के ध्यान से। ये तो बात अभी शुरू की है हमने, इस बात में गहराइयां बहुत है। देखो, अधूरा ज्ञान सदा नुकसान, अधूरा नहीं। जब तक पुण्य पाप की चर्चा पूरी ना हो तब तक इस बात को गहराई से, बहुत गहराई से और बहुत 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 गहराई से समझने की चेष्टा करना। पूरी तरह से समझोगे तो किसी मर्म तक पहुंच पाओगे। हम इसकी चर्चा कल आगे पढ़ेंगे।